मेरा कोई विद्यार्थी जब मुझसे पूछता है कि कृष्ण कौन है, तो मेरा जवाब होता है कृष्ण परम भगवान है। वह कैसे? इसलिए कि वे परमेश्वर के वर्णनों से पूरी तरह मेल खाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण भगवान हैं क्योंकि वे सर्व आकर्षक हैं। पूर्ण आकर्षक सिद्धांत के अतिरिक्त भगवान शब्द का कोई अर्थ नहीं रखता। तो कोई सर्व आकर्षक किस तरह हो सकता है? सबसे पहली बात यह है कि यदि कोई अत्यंत धनी है और उसके पास अत्यधिक धन है तो वह सामान्य जनता के लिए आकर्षक हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई अत्यंत शक्तिशाली है वह भी आकर्षक हो जाता है, और यदि कोई अत्यंत विख्यात है वह भी आकर्षक हो जाता है। यदि कोई अत्यंत सुंदर या ज्ञानी या सभी प्रकार की संपदा से अनासक्त होता है तो भी वह आकर्षक हो जाता है। अतएव हम अनुभव के आधार पर यह देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग के कारण आकर्षक बनता है। जिसके पास ये छहों ऐश्वर्य एक साथ हों और असीम मात्रा में हो तो यह समझना चाहिए कि वह परम भगवान है। भगवान के ये ऐश्वर्य परम वेदाचार्य पराशर मुनि द्वारा वर्णित किए गए हैं। हमने अनेक धनी, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, विद्वान, पंडित तथा भौतिक विषयों के प्रति अनासक्त एवं विरक्त व्यक्ति देखे हैं, लेकिन मानव इतिहास में हमने कृष्ण के समान असीम तथा एक साथ संपत्तिवान, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, बुद्धिमान तथा अनासक्त व्यक्ति नहीं देखा। परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष हैं जो 5000 वर्ष पूर्व इस धरा पर प्रकट हुए थे। वे इस पृथ्वी पर 125 वर्षों तक रहे और उन्होंने मनुष्य के ही समान आचरण किया, लेकिन उनके कार्यकलाप अद्वितीय थे। उनके आविर्भाव के क्षण से लेकर उनके तिरोधान के क्षण तक उनका प्रत्येक कार्य विश्व के इतिहास में अद्वितीय रहा। अतएव जो भी यह जानता है कि भगवान का क्या अर्थ होता है वह कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लेगा। ना तो कोई भगवान के समकक्ष है, ना ही कोई उनसे बढ़कर है। चूंकि कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सारी इच्छाएं कृष्ण पर केंद्रित करे। भगवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने शरीर का स्वामी है, लेकिन कृष्ण जो प्रत्येक हृदय में उपस्थित परमात्मा है, परम स्वामी है और प्रत्येक शरीर के स्वामी है। अतएव यदि हम अपने सारे प्रेम को एकमात्र कृष्ण पर केंद्रित करें तो तत्काल स्वतः ही विश्व प्रेम, एकता तथा शांति संपन्न हो जाएगी। जब कोई वृक्ष की जड़ों को सींचता है तो वह शाखाओं, पत्तियों तथा पुष्पों को स्वतः सींचता होता है। जब कोई मुंह के द्वारा पेट में भोजन पहुंचाता है तो वह शरीर के विभिन्न भागों की तुष्टि करता होता है। कहा जाता है कि कोई अपने जीवन में कितना ही कठोर तप तथा यज्ञ क्यों न करे, किंतु यदि वह कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत करने में सफल नहीं होता तो उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ समझी जानी चाहिए। किंतु यदि वह कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर लेता है तो फिर कठोर तपस्याएं करना व्यर्थ है। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कृष्ण के मार्ग पर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो परम आनंद की प्राप्ति की जा सकती है और बड़े से बड़े संकट से भी बचा जा सकता है। अतः मैं अपने प्रत्येक विद्यार्थी एवं अन्य श्रोताओं से प्रार्थना करता हूँ कि कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं को सुनने का लाभ उठाएं। सुनने वालों को अनुभव होगा कि ज्यों ज्यों वह एक एक कृष्ण की लीला सुनता जाएगा त्यों त्यों उसके समक्ष कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन तथा धर्म की प्रभूत ज्ञान राशि प्रकट होती जाएगी और अंततः कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं को सुनने से भगवत प्रेम फलित होगा। अपनी मृत्यु के समय जब राजा परीक्षित शुकदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे, जब राजा ने कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कट इच्छा प्रकट की
तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। सुखदेव समस्त भागवत वाचकों में सर्वश्रेष्ठ थे, अतएव वे कृष्ण की लीलाओं के विषय में बोलने लगे, जो इस कलयुग के समस्त अमंगल को नष्ट करने वाली है। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को कृष्ण के विषय में इतनी उत्कंठा पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद दिया और यह कहकर उन्हें प्रोत्साहित किया, हे राजन, आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है, क्योंकि आप कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए इतने आतुर हैं। उन्होंने महाराज परीक्षित को बताया कि कृष्ण की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन इतना मंगलकारी है कि यह तीनों प्रकार के लोगों को शुद्ध कर देता है, वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु। ये लीलाएं उस गंगा जल के समान है जो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकला है। वे तीनों लोकों को, आकाश, पाताल तथा पृथ्वी को पवित्र करने वाली है। तो आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो सर्व आकर्षक है, जो सर्व सुखदायी है और हर कष्ट का निवारक है। मैं श्री कृष्ण का दास हरीश तोलानी या चीकू भैया, जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, कोशिश करूंगा मेरे भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को पूर्ण पवित्रता और श्रद्धा के साथ आप तक पहुंचाऊं। तो शुरू करते हैं अपना सफर, द डिवाइन टेल्स ऑफ श्री कृष्ण विद चीकू भैया।